मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे हो ना तो आपके पास हर कोई आएगा। अगर आप घमंडी हो तो आपके पास कोई नहीं आएगा। दोस्तों, कई लोगों का दिमाग ऐसा हो गया ना, मैं अगर आपको बता दूं ना तो बोलोगे कि आप लोग की ऐसा कोई कैसे अपने आप से कर सकता है या फिर दूसरे से कैसे कर सकता है। ठीक है, देखो हम लोग ऐसे हो गए हैं ना, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ क्योंकि मैं भी वैसे कभी कभी करता हूँ और ज़्यादातर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम लोग गरीब हैं, ज़्यादातर आदमी गरीब हैं, ठीक है। अब जब कोई गरीब आता है जैसे भीख मांगने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे यार तुम जा ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बल्कि मैं तो पहले करता था, मैं कहता हूँ कि मैं पहले करता था, मैं अपने आप को सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले करता था, बट अब मैं धीरे धीरे उसमें सुधार कर रहा हूँ। कि जैसे ही कोई मेरे सामने आया भिक्षा मांगने के लिए तो मैं कहता था यार चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर मेरे मतलब क्रूरता बढ़ जाती थी, मैं उसको भगा देता था। बट मैं अब उसको कहता हूँ कि ले लो यार, थोड़ा सा दे देता हूँ, फिर उसके बाद वो चला जाता है और खुशी खुशी चला जाता है। मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अभी भी उसी दायरे में फंसे हैं, डांट के उनको भगा देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी ऐसे करता था तो मैं सोचता था कि नहीं ये अच्छा है और मुझे ऐसा करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, जब दे देता हूँ ना तो मुझे अंदर से खुशी आती कि यार मैंने किसका भलाई कर दिया, जो मेरे पास है ना उसी से कम भलाई कर दिया। मान लेते हैं कोई आ गया और आप कहते हो कि नहीं चले जाओ, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर क्रूरता बढ़ जाएगी और आप हो सकता है कि आप उस आदी बन जाओगे। किस चीज की? गुस्सा के। और जब जब आपके सामने कोई मांगने आएगा तो आप क्या करोगे? गुस्सा करके उसको भगा दोगे। तो भाई ऐसा मत करो। मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो करते हैं, मैं खुद कितने लोगों को देख चुका हूँ। और ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग काम पे जाते हैं और काम पे जाते हैं तो अगर किसी कंपनी में काम छूट गया और दूसरी कंपनी में जाके काम मांगते हैं, तो वो अगर हम लोगों के साथ ऐसा करें, भगा दे कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हारे लिए काम नहीं है और तुम यहाँ दोबारा आना मत। और उस टाइम बताओ हम लोग को क्या फील होगा? बताओ। अब बोलोगे कि बहुत दुख होगा। तो वैसे ही दोस्त मेरे, कोई अगर आपके सामने कोई भीख मांगने आता है, कुछ भी मांगने आता है, मतलब दान के तौर पे, तो आप उसको दे दीजिएगा। थोड़ा सा दीजिएगा बट दीजिएगा जरूर। नहीं तो अगर आप भगा दोगे ना तो उसके साथ मतलब आप बहुत बुरा कर दोगे और अपने साथ तो आप बुरा कर दोगे। अपने साथ मतलब ये करोगे कि आपके अंदर क्रूरता बढ़ जाएगी और आप जब भी उन वैसे लोगों को देखोगे तो आप समझो कि ऐसे कहोगे कि यार ये लोग बकवास हैं और इनके साथ ऐसा करना चाहिए। बल्कि आपको वैसा नहीं करना चाहिए, आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपको थोड़ा सा देने के बाद क्या घट जाएगा? कुछ नहीं घटेगा भाई। कहते हैं देने से आपका बढ़ता रहता है। तो क्या आप देने के बाद अपना बढ़ाना चाहते हो या फिर आप अपना घटाना चाहते हो कि सोचते हो कि नहीं मैं ये थोड़ा सा दे दूंगा तो मेरा घट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ऐसा होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना पैसा कमाते हैं, फिर उसके बाद लोगों को एम्प्लॉय के तौर पे पैसे देते हैं, तो क्या उनका घटता है? नहीं घटता है। वो देते रहते हैं, उनका आता रहता है, बढ़ता रहता है। तो आपके भी जिंदगी में ऐसे ही होगा। आपका काम चलता है, आप पैसे कमाते हो और उसमें से किसी को थोड़ा सा दान दे देते हो, या फिर आटा चावल लोग बहुत सारे मांगने आते हैं तो उसमें से आप थोड़ा सा भी दे देते हो जो भी आपके पास है, तो क्या वो घट जाएगा? नहीं घटेगा भाई, बल्कि आपको वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और भगवान आपको देख रहा है, कहेगा कि ये लोगों को दे रहा है, मतलब लोगों को सहायता कर रहा है, तो मैं इसका क्यों ना सहायता करूं। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसको सहायता करता हूं तो लोगों का भी ये सहायता करेगा और मुझे ज्यादा लोगों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक लोगों को दूंगा तो ये कई लोगों को देगा। तो क्या आप उस बीच का जरिया बनना चाहते हो जिसके माध्यम से भगवान सोचे कि नहीं मैं इसको दे दूं, फिर ये कई लोगों को हेल्प करे और सहायता करे? तो ऐसा बनना चाहते हो तो भाई आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ भी करके दान दे सकते हो। और दान में ये नहीं कहता हूं कि आपको कहीं जाके दान देना, जो आपके घर पे आए उसको कम से कम प्यार से कुछ जो मांग रहा है उसको दे दीजिएगा। तो मुझे लगता है सिर्फ आप लेने के हकदार हो ना, तो आपको देना भगवान भी नहीं चाहेगा। तो आप चाहते हो कि भगवान आपको दे, तो आप देना भी सीख लो, क्योंकि देना सीखोगे तभी आप अपने लाइफ में खुश रह पाओगे। बहुत लोग खुश नहीं रह पाते। खुश तब भी होते हैं जब मतलब देने के बाद जो आपको फील हुआ ना, वही खुशी है भाई, बहुत बड़ी नहीं है। आप सोचते हो कि यार मेरे पास बहुत पैसा हो जाए मैं करोड़ों दान दूं। नहीं भाई, आदतें सिर्फ छोटे से शुरुआत होती। आप सोचो कि आप पढ़ाई नहीं करते थे बचपन में, आप क्या अभी भी पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप बचपन में पढ़ते हो तो अभी भी आप पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने छोटी आदतें
विकसित कर ली थी, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करते चले गए। और मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, अगर आपके अंदर विकसित छोटी आदतें हैं तो क्या छोटे छोटे जो आप दान देते हो तो क्या उसको जारी रखना चाहते हो? अगर जारी रखना चाहते हो तो कुछ दिन के बाद भगवान आपको इतना देगा ना, और आप कहोगे कि भगवान मुझे इतना दे रहा है तो मैं और लोगों को कैसे फायदा पहुंचाऊं, और उन लोगों को फायदा पहुंचा के और उनकी भी जिंदगी कैसे समृद्ध करूं। तो ऐसा करना चाहते हो तो भाई आज से कुछ भी करो, मगर अपने आप को उस दायरे से निकाल लो जो लोग मतलब क्रूरता भरे से है, जैसे मैं पहले था अब नहीं हूँ। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हो? अगर लाना चाहते हो तो भाई ऐसा करो जैसे मैंने कहा है। अगर नहीं करते हो तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा, और आप मतलब समझो कि वो घमंडी बन जाओगे। और घमंडी का इस दुनिया में ज्यादा कोई इज्जत भी नहीं करता है, तो इज्जत आपको अपने आप से बढ़ानी पड़ेगी। लोगों के बीच में जाओ और उनसे कहो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और अच्छा करने के बाद उनको दिखाओ भी कि देखो लो मैं अच्छा बोला था और अच्छा कर भी रहा हूँ। तो क्या वो आपकी बातें सुनेंगे? तो क्या कहेंगे, हाँ यार ये जो कहता है ये करता है, ये अच्छा बंदा है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे हो ना तो आपके पास हर कोई आएगा। अगर आप घमंडी हो तो आपके पास कोई नहीं आएगा, ये लिख कर ले लीजिएगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं घमंडी हो जाऊं और मेरे सामने हर कोई आता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा से सब जुड़ना चाहते हैं, बुरा से कोई नहीं जुड़ना चाहता। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जो जिस कंपनी में आप काम करते हो उसमें वो जो मालिक है वो आप घमंडी हो जाए तो क्या करोगे? उस कंपनी से आप जुड़ना चाहोगे? जाहिर सी बात है आप कहोगे कि नहीं यार ऐसी कंपनी से कौन जुड़ना चाहेगा। सेम सिचुएशन आपके भी साथ हो सकती है। अगर आप अच्छे नहीं हो ना तो आपसे कोई नहीं जुड़ना चाहेगा, और आपसे समझो कि काम भी कोई नहीं निकलवाना चाहेगा, और जो आपके सामने काम आएगा ना तो वो आपको काम नहीं देगा, दूसरे को दे देगा जो अच्छा है। तो अच्छा बनना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा नहीं बनते हो ना तो आप बहुत ऐसी चीज़ें गवा दोगे। तो उस चीज़ को गवाना चाहते हो? नहीं ना गवाना चाहते हो तो भाई थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी लाइफ में अच्छा बनने की कोशिश करो, और जो सोचते हो कि मैं ये करूं उसको करते जाओ। और लोगों से कह दो कि देख लो भाई मैं ये पिछले साल ऐसे किया था और इसके बाद ऐसे कर रहा हूँ, अब ये जो मैंने कहा है अब इसको अगले साल कर लूंगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे प्रगति करो। और आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन उठूं और मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। आपको धीरे धीरे ही प्रगति करनी पड़ेगी, और आपको अपनी जिंदगी में धीरे धीरे ही बदलाव करने पड़ेंगे। तो बदलाव आज से आप शुरू कर दो, और आज से शुरू करोगे तो कुछ दिन के बाद आप अच्छा बन ही जाओगे। इतना ठान लो कि आपको कुछ भी करना है अच्छा ही बनना है। और अच्छे से तो आप जानते ही हो कि हर कोई जुड़ना चाहता है, तो आप अच्छा बनो और आपसे हर कोई जुड़ना चाहेगा। बाकी ये जो थॉट था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आपको ये कैसी वीडियो लगी? अगर आपको वीडियो ये थोड़ी सी भी पसंद आई तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी ये नॉलेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।